हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑन दी मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो मैंने करा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। How many terms of the Epidrecca 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? तो मुझे बताना है जो 636 है, यह है AP की कितनी टर्मों का सम है। तो इसमें मुझे केवल n निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। AP मुझे दे रखा 9, 17, 25 और SN दे रखा है मुझे इसमें 636। तो सबसे पहले मैं इसमें A निकालूंगा तो A हो जाएगा इसमें 9। अब D निकालना है तो D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 है 17 माइनस A1 हो जाएगा 9। तो D हमारे पास हो जाएगा 8। तो केवल हम इसमें SN वाला रूल इसमें यूज करना है। तो SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में D, ये रूल इसमें यूज करना है। तो SN कितना दे रखा है 636। तो 636 इक्वल टू n/2। तो n मुझे इसमें निकालना है तो n का n रहेगा 2 इंटू में A इसमें 9 है, A 9 हो जाएगा प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में D हमारे पास है 8। तो हमें क्या करना कैलकुलेशन। तो 636 इक्वल टू n अपॉन में 2, उसके बाद 2 9 जा 18 प्लस का 8 की मल्टीप्लाई एक बार इससे और एक बार इससे। तो 8 n और माइनस का 8, जो 8 है 8 की मल्टीप्लाई एक बार n से करेंगे और एक बार माइनस का 1 से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 636 n अपॉन में 2 ब्रैकेट में देखिए 18 में से 8 है तो 10 और प्लस का 8। 18 में से 8 की 10 और प्लस का 8n, ये हो जाएगा। अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से 2 में बाहर ले लूँगा। तो 636 इक्वल टू n, ये n अपॉन में 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 जा 10 प्लस का 2 4 जा 8n, तो 4n 2 कॉमन ले लिया और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 636 इक्वल टू, अब यहाँ पर n बचा, n के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5n और प्लस का 4n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इधर करा देता हूँ मैं इसको, इधर साइड। ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो 636 है इसको मैं इधर ले जाऊँगा, जो 636 है इसको मैं इधर लाऊंगा। तो यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस को 5n और ये इधर आएगा तो माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब क्या हो जाएगा, तो हमें इससे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे हम इसके, कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को सेम टू सेम लिखेंगे। तो 4n स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, तो इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, जब मैं इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 कुछ हो। ये मैं आपको बताता हूँ एक मिनट के लिए, तो इधर बता दूँगा आपको। जब मैं इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये हो जाएगा 4 3 24 4 2 4 12 है 13 14 4 5 20 4 3 24 2544 हो जाएगा। जब हम इस 2544 के पैसे प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टर है वो 53 और 48 हो जाएंगे। ठीक है, 53 और 48 हो जाएंगे। तो ये आप करके देख लेना है, मैंने प्राइम फैक्टर आपको बताया नहीं, आप करके देख लेना। सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर उसके बाद 2 से, फिर 3 से, इस तरीके से जाएगा। तो इसके 53 और 48 प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 53n और माइनस का
48n, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, n, तो यहाँ पर n कॉमन आ गया, तो 4n प्लस का 53, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 4n, ठीक है। और माइनस कॉमन ले रहे तो ये प्लस का 53 इक्वल टू 0, 12 पंजे 60, 3 12 36। अब क्या हो जाएगा, इसमें 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन है, तो 4n प्लस का 53 और इंटू में n माइनस का 12, n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे बिल्कुल ही, तो क्या हो जाएगा, 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0 और n माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा, तो 4n इक्वल टू माइनस का 53 और n इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन में 4, इसमें n इक्वल टू 12 हो जाएगा, इधर साइड जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा n है कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हम, क्योंकि जो टर्मों की संख्या है, जो AP में टर्मों की संख्या भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4 इज नॉट पॉसिबल, सो n इक्वल टू 12। तो 12 टर्मों को जो सम 12 टर्मों का सम 636 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ 12 टर्म इज 636, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की पहली टर्म मतलब A5 दे रखा है, लास्ट टर्म L45 दे रखा है एंड सम दे रखा 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें ए हमारे पास हो जाएगा 5 और L हो जाएगा इसमें हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा 45 और सम हमने SN दे रखा है सम 400, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें सबसे पहले मुझे इसमें n निकालना है और उसके बाद d निकालना है, d इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए SN वाला रूल यूज होगा, शॉर्ट वाला है, तो SN क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू, 1 मिनट पेन खत्म हो गया, ठीक है। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस का L, ये हमारे पास शॉर्ट वाला रूल है SN का। तो SN 400 दे रखा, 400 इक्वल टू n मुझे निकालना है n/2, A हो जाएगा 5 प्लस का L हो जाएगा 45, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 400 टू n/2 मल्टीप्लाई में 45 प्लस 5 हो जाएंगे 50, इससे इसको कैंसिल आउट 25 पर, तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 25n। अब 400 इधर डिवाइड में आएगा तो 25 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 400 अपॉन में 25 इज इक्वल टू n, इससे इसको कैंसिल आउट, ये से इसको हम काटेंगे तो 16 पर कटेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16। इसमें पहले तो हमें निकालना था n, उसके बाद अब हमें निकालना d। तो d निकालने के लिए देखिए इसी में करा रहा हूँ मैं, d निकालना है। d निकालने के लिए हम रूल लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस में ब्रैकेट में n-1 इंटू में d, ये रूल लगाएंगे, ठीक है। तो an हमें इसमें तो इसमें क्या है, देखो
ए एन को हम एल बोलते लास्ट टर्म, तो एल या ए एन क्या है, ठीक है। तो 45 हम इसको एल को ए एन लिखते हैं, ए एन देखो ए एन इक्वल टू में एल, ए एन इक्वल टू में एल इक्वल टू 45, तो लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं, एल भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं। तो ए एन क्या मेरे पास 45 इक्वल टू में ए मेरे पास आया 5 इधर का प्लस में ब्रैकेट में एन आया 16, तो 16 माइनस 1 इंटू में डी मुझे निकालना है, ठीक है। तो 45 इधर 45 इधर 5 इधर आ गया, तो माइनस का 45 माइनस 5 इक्वल टू 50, 16 में से बन गया तो 15 डी। अब क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 डी हो जाएगा। अब 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, तो 40 अपॉन में 15 इक्वल टू डी, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 अपॉन में 3, और यही इसमें मुझे निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी n 16 और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3, यही दोनों मुझे इसमें निकालने हैं। अब इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। तो 6 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखिए 17 और 350, ए हो जाएगा 17, एल हो जाएगा जिसे ए एन हम बोलते हैं 350। इफ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसमें 9, हाउ मैनी टर्म आर देयर, इसमें कितनी टर्म है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या, इसमें मुझे एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो देखिए मुझे ए दे रखा 17, ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 350 और डी दे रखा 9, तो हम ए एन पहले इसमें एन निकालेंगे। तो इसके लिए हम रूल यूज़ करेंगे एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन में डी और प्लस का 1, ये वाला रूल इसमें, ठीक है। तो एन हो जाएगा हमारे पास ए एन क्या 350, ए हो जाएगा 17 अपॉन में डी इसमें दे रखा 9 प्लस का 1, तो एन इक्वल टू इसमें इसको माइनस लेंगे तो 333 अपॉन में 9 प्लस का 1। अब इसको हम काटेंगे 9 से, 9 3 जा 27 और 6 बचे, तो 9 7 जा 63, मतलब 9 3 27 और 6 बचे 63 हो जाएगा, 9 7 63। तो n इक्वल टू 37 प्लस का 1 और n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 38, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना। तो देखिए अब एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस का l, ये रूल है मेरे हमारे पास दिया हुआ है पहले ही। तो एस एन मेरे पास आया 38 अपॉन में 2 हो जाएगा, ए मेरे पास 17 है और प्लस में एल हो जाएगा 350। तो इससे इसको काटेंगे 19 पर, तो 19 मल्टीप्लाई में इसको स्क्वायर करेंगे तो 367। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973, ठीक है। ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा सम हो जाएगा। इसमें जो n है वो 38 हो जाएगा और जो 38 टर्म का जो सम हो जाएगा 6973, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 9, तो नंबर ऑफ टर्म n बोलेंगे कितना हो जाएगा 38, और सम ऑफ 38 टर्म हो जाए इज 6973 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो बुक में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, हमें पहली 22 टर्मों का सम निकालना है ऑफ एन ए पी इन बीच, जिसमें डी दे रखा 7 और 22 टर्म दे रखा 149। तो देखिए मतलब 22 टर्म दे रखा 149, तो क्या हो जाएगा इसमें डी इसमें हमें दे रखा 7 और 22 टर्म दे रखा मतलब ए 22 इक्वल टू हो जाएगा 149, ठीक है। और इसमें n हो जाएगा
एन हो जाएगा 22। ठीक है, तो इसमें मुझे निकालना सम, एस एन निकालना है, मतलब S22 निकालना है। ठीक है, मतलब इसमें मुझे 22 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इसमें जो A22 है इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 21D इक्वल टू 149। A22 को हम लिखेंगे A प्लस का 21D इक्वल टू 149। अब A प्लस में 21 मल्टीप्लाई में D मुझे दे रखा है इसमें 7, तो 7 इक्वल टू में 149। तो A प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 1 7, 7 2 14, तो 149। तो A क्या हो जाएगा मेरे पास, ये साइड जाएगा तो माइनस का 149 माइनस का 147, तो A मेरे पास हो जाएगा 2। जब मैंने A निकाल दिया तो मैं क्या निकालूंगा, मुझे इसे यहाँ पर निकालना है 22 टर्मों का सम। तो S n इक्वल टू n/2 इंटू में A प्लस का an, ये वाला हमारे पास रूल इसमें यूज हो जाएगा। तो S n मेरे पास 22 दे रखा, तो 22 अपॉन में 2, A मेरे पास आया 2 प्लस में A, n हो जाएगा 22। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा S22 इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल आउट 11 इंटू में 2 प्लस का A22, मतलब 22 मीटर में क्या A22 दे रखा 149। ठीक है, ये जो A22 है वो दे रखा 149। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 149। अब S22 क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 151। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो इन दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1661। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर 22 टर्मों का सम आ जाएगा। हमारे पास सम क्या आ जाएगा 1661 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ 22 टर्म इज 1661, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा। उसके बाद मैं यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ इधर साइड। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 की साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। तो 8 में क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, आपको 51 टर्मों का सम निकालना है। तो एंड इसमें 51 हो जाएगा 51 ऑफ एन AP हो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो इसमें मुझे जो सेकंड टर्म है वो 14 दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है 18। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें n हो जाएगा 51 और इसमें A2 मुझे दे रखा है 14। तो A2 को मैं क्या लिखूँगा A प्लस का D इक्वल टू 14, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद और थर्ड टर्म दे रखा है A3 दे रखा है 18। अब 18 को हम लिखेंगे A प्लस का 2D इक्वल टू 18, क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा A प्लस का 2D इक्वल टू 18 और A प्लस का D इक्वल टू 14। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट। तो D क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। 2D में से D गया तो D और 18 में से 14 गया तो 4। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है हमें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस का D इक्वल टू 14। तो A प्लस का D है 4 इक्वल टू 14। तो A हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस का ये जाएगा 4, A मेरे पास हो जाएगा 10। ठीक है, अब मेरे पास A भी और 10 भी है। मुझे क्या निकालना है SN, मतलब सम निकालना है। n मुझे दे रखा 51, तो SN वाला रूल इसमें यूज होगा। तो SN इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो n मेरे पास है 51
सॉरी 51, एन 51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2, 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में ए मेरे पास 10 और प्लस में ब्रैकेट में एन 51 माइनस का 1 और इंटू में डी है 10। अब क्या हो जाएगा 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में इस मल्टीप्लाई से 20 प्लस का 51 में से बन गया तो 50 और 50 में 50 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 500। अब क्या हो 51 तो 51 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में इसको और इसको प्लस करेंगे तो 520 हो जाएगा। और इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 2 0 0। अब मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इसको देखना, इसमें मुझसे हल्की सी मिस्टेक हो गई है। जहाँ पर मैं जो मुझे ए दे रखा यहाँ पर जो डी है, डी मेरे पास यहाँ पर 4 है, जैसे 2a पर इसमें n माइनस इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, जबकि मैंने यहाँ पर 10 रख दिया है, 4 हो जाएगा। दोस्तों हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा 50 51 में से बन गया तो 50 मल्टीप्लाई 2 से 200 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 200, तो हो जाएगा 220, ठीक है 220 हो जाएगा। और ये 2 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इससे इसको काटेंगे 2 1 2 और 2 1 2 और 2 0 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 0 की 0 हो जाएगी, 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 5 से 55 और 1 56। तो S51 हमारे पास हो जाएगा 5610। तो यहाँ पर देंगे सम ऑफ, यहाँ पर सम ऑफ 51 टर्म इज 5610, ये हो जाएगा, ठीक है। 51 टर्मों का सम ये हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 200 है, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 220 है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 1 और 0 है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्मों का सम दे रखा है 49, तो मतलब S7 दे रखा 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्मों का सम दे रखा 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, मतलब n टर्मों को मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए S7 होगा 49, तो इसमें मुझे n यहाँ पर हो जाएगा, जब ये S7 है तो इसके SN से कंपेयर करेंगे तो n इसमें हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर SN वाला रूल लगाना है, तो SN इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d, ये रूल लगाना है, ठीक है। तो SN7 इक्वल टू में 7 अपॉन में 2 यहाँ पर a मुझे कुछ नहीं दे रखा, a और d सेम रहेंगे, तो 2a प्लस का ब्रैकेट में n मेरे पास 7 माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। तो S7 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस का 7 में से बन गया तो 6, तो 6d हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 अपॉन 2, यहाँ पर 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 49 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 7 हो जाएगा 2a प्लस का 6d। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट 7 पर, तो 7 2 14 इक्वल टू में 2a 6d। अब 14 इक्वल टू में इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस का 3d। अब 2 इधर डिवाइड में, तो 14 अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस का 3d, 2 7 जा 14। तो मेरे पास a प्लस में 3d, a प्लस का 3d हो गया 7, इक्वेशन नंबर से देंगे 1, ठीक है। उसके बाद अब मुझे दे रखा है इसी में, इसके बाद मुझे यहाँ पर देखिए, अब मुझे दे रखा है कि 17 टर्मों को सम, तो S7 मतलब S17 मुझे दे रखा 289। अब मुझे इसमें S मतलब 17 टर्मों को सम दे रखा 289, ठीक है। तो 289 दे रखा है, तो इसमें n क्या हो जाएगा, इसमें n इक्वल टू 17 हो जाएगा।
तो उसमें भी क्या करना है, एस एन वाला रूल लगाना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, पहले एस 7 तक 49, तो मैंने इसको सॉल्व किया, इससे इक्वेशन बना गई। ठीक है, मेरी इक्वेशन बना गई। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर एस 17 दे रखा है। ठीक है, तो एस 17 दे रखा है ये रहा, तो इस एन इसमें 17 हो जाएगा, इसमें एस एन वाला इसमें रूल यूज होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी। तो इसमें अब रूल लगाना है। तो एस एन 17 इक्वल टू 17 अपॉन में टू ए प्लस में ब्रैकेट में 17 माइनस वन इंटू में डी। अब एस 17 इक्वल टू 289 इक्वल टू 17 अपॉन में टू ए प्लस में ए है 2a, 17 में से बन गया तो 16, तो 16 डी। तो ये इधर साइड आएगा, तो 289 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर अपॉन में 7 नीचे, 17 नीचे इक्वल टू 2a प्लस का 16 डी। 17 से 17 टाइम, तो 17 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस का 16 डी। अब 34 इक्वल टू इसमें से 2 कॉमन, तो 2 बाहर आ गया, तो a प्लस का 2 बन जाए 2 और 2 8 जा 16 डी। अब 2 यहाँ पर डिवाइड में, तो 34 अपॉन में 2 इक्वल टू में a प्लस का 8 डी। 2 से 17 टाइम, अब क्या हो जाएगा, तो मेरे पास 17 इक्वल टू में a प्लस का 8 डी, और मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा a प्लस का 8 डी इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर हम इसमें से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है a प्लस का 8 डी इक्वल टू 17, और इक्वेशन 1 है a प्लस का 3 डी इक्वल टू 7। और यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस माइनस ए माइनस, इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 8 डी में से 3 डी गए तो 5 डी, तो 17 में से 7 गए तो 10, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 टू 10, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है मेरे पास a प्लस का 3 डी इक्वल टू 7, तो a प्लस में 3 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 2 इक्वल टू 7, a प्लस में 3 टू 6 इक्वल टू 7, और a मेरे पास 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। अब a इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर एस एन का रूल लगाना है, मतलब सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब इसमें मुझे एन टर्मों का सम निकालना है। लास्ट में दे रखा है इसमें फाइंड एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, इसमें n सेम रहेगा और एस एन भी रहेगा, केवल a और d की वैल्यू रखनी है। 2 मल्टीप्लाई में a 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d है हमारे पास 2। उसके बाद क्या करना है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से 2 n माइनस का 2, इससे कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, n अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में 2n, इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा n स्क्वायर। तो जो एस एन, ठीक है, तो n टर्मों को समूह क्या हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। क्लियर है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट a1 a2 से लेकर an फॉर्म एन ए बी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो मुझे an इसमें फर्स्ट पार्ट में टैंक में an का 3/4 और सेकंड पार्ट में an इक्वल टू 9 माइनस 5 है। तो मुझे 15 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें a p निकालना होगा, उसके बाद a p निकालने के बाद a और d, और उसके बाद n मुझे इसमें 15 दे रखा है, उसके बाद 15 टर्मों का सम निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, an मुझे 3/4 दे रखा है, लेट n इक्वल टू 1 2 3 डैश ऐसे करना। तो a पहले n की जगह 1, तो a 1 इक्वल टू 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1, a1 हो जाएगा 3 प्लस में 4
A1 हो जाएगा 7, उसके बाद A2 निकालना। अब इसमें जो n है, इसमें A2 की जहाँ पर n है 2 रखना हमें, तो 2 इक्वल टू 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2, A2 इक्वल टू 3 प्लस में 8 और A2 इक्वल टू हो जाएगा 11। अब जो an है, अब इसमें मुझे क्या रखना है, 3 रखना। अब A3 इक्वल टू 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 3, A3 इक्वल टू 3 प्लस का 12 और A3 हो जाएगा 15। ठीक है, तो मेरे पास एक A भी हो गया, तो A भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा। A1 फर्स्ट टर्म आई 7, सेकेंड टर्म आई 11 और थर्ड टर्म आई 15 डैश डैश डैश। तो एन, तो A इसमें हो जाएगा 7 और D हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D हो जाएगा 11 माइनस का 7, D हो जाएगा 4 और n इसमें हमें दे रखा 15 टर्म, n हो जाएगा 15। तो 15 टर्म को सब निकालना है। अब एस एन बार टू इसमें लगाना है, एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। तो एस n मुझे 15 दे रखा है इक्वल टू 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a मेरे पास है 7 प्लस में ब्रैकेट में n, इसमें तो n मुझे 7 15 माइनस का 1 और इंटू में d आया मेरे पास 4। तो करो 15 अपॉन में 2 7 14 प्लस में 15 में से बन गया तो 14 और 14 और 14 चौका 56। तो 15 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में 56 और 14 70, इसको काटेंगे 35। तो s 15 और s 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, s 15 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75 को 5 पर करी 7, 15 के 45, 45 7 52। तो 15 टर्म का सम क्या हो जाएगा 525। ठीक है, उसके बाद मुझे इसका सेकंड पार्ट करना है, 10 का सेकंड पार्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसमें मुझे an दे रखा है, an इक्वल टू 9 माइनस का 5n ये दे रखा है। ठीक है, तो लेट n इसमें भी 1 2 3 डैश डैश ये लेना। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1, तो a1 हो जाएगा 9 माइनस का 5, a1 हो जाएगा 4। उसके बाद अब इस इक्वेशन में n में n की वैल्यू 2 रखनी है हमें, तो a2 इक्वल टू 9 माइनस का 5 और मल्टीप्लाई में 2, 9 माइनस का 5 टू 10, तो a2 मेरे पास हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में an में मुझे n की वैल्यू 3 रखनी है, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 3, तो 9 माइनस का 5 टू 15, तो माइनस का 6। तो a जो 3 है मेरे पास माइनस 6 हो गया। तो मुझे यहाँ से एक AP मिल जाएगा, AP हो जाएगा a1 टर्म हो गई 4, a2 टर्म हो गई माइनस का 1 और a3 टर्म हो गई माइनस का 6 डैश डैश, n हो जाएगा इसमें 15। तो इसमें भी SN बार रूल लगाना है, एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d, इसमें रूल लगाना है। तो n की वैल्यू पुट करें तो s 15 इक्वल टू 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में इसमें a और d निकालेंगे। इसमें a हो जाएगा 4, a इसमें 4 हो जाएगा और d इसमें हो जाएगा, तो वो d1 निकाला नहीं है, d हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है माइनस का 1 और माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, d हो जाएगा a2 माइनस 1 और माइनस में 4 तो माइनस 5, तो d इसमें माइनस का 5 हो जाएगा। इससे आप पहले ही निकाल लेना अच्छे से। ठीक है, a इसमें 4 हो जाएगा और d इसमें माइनस का 5। तो इसमें वैल्यू रखनी 2 मल्टीप्लाई a मुझे दे रखा है 4 प्लस में ब्रैकेट में n 15 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा माइनस का 5। तो 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में
2 4 ज़ा 8 और 15 में से बन गया तो क्या हो जाएगा 14 प्लस क्या 14 5 माइनस का 70, तो 15/2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 62 हो जाएगा। बस 70 में से 8 है तो -62, तो इससे 2 से 2 3 6 2 1 2, तो S15 हो जाएगा मेरे पास 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 31, क्योंकि माइनस का था तो -31 हो जाएगा। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो हो जाएगा 15 कम 15 5 को करीब 1 15 3 45 40 465, तो माइनस का S15 जो टर्म हो जाएगा 465 हो जाएगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन तक ही कराऊंगा, उसके बाद इससे जो अगला पार्ट है वो मैं आपको आगे मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।